अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग है। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो फाइनली गोल्ड जो है 2082 डॉलर के आसपास जो है बंद हुआ है। लाइफ टाइम हाई पे अगर आप क्लोजिंग कहना चाहो तो कह सकते हो, बिकॉज लास्ट एक बार अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो लास्ट क्लोजिंग एक बार हुई थी 2077 डॉलर की, और इस बार 2020-22 डॉलर के आसपास की एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है। अभी कुछ देर पहले मैंने कमेंट देखा कि क्या कोई ब्लैक ब्लैक स्वान इवेंट था या कोई न्यूज़ थी या कुछ था जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस इतने ऊपर चले गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा मेन ये था कि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट में। 2030-32 का जो रेंज था, 2020-30 का कंसोलिडेशन चल रहा था। कंसोलिडेशन का आप एक ये कह सकते हो कि एक बेस बना रहा था गोल्ड प्राइसेस। बेस बनाने के बाद गोल्ड प्राइसेस में एक ज़बरदस्त जो 2042 डॉलर टूटा, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी आई। गोल्ड बस एक बहाने का वेट कर रहा था कि उसको बहाना मिल जाए, और उसको बहाना मिल गया। वीक जो है डेटा आया था गोल्ड प्राइसेस के लिए कल फ्राइडे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में तेज़ी आई। इतना वीक नहीं आया था जिस तरीके से तेज़ी आई, मैं आपको बता रहा हूँ। तेज़ी इसलिए आई थी बिकॉज कंसोलिडेशन हो चुका था 2020 और 30 की जोन में। 8-10 दिन से गोल्ड प्राइसेस वहीं पे काम कर रहा था और एक अच्छा बेस बना लिया था। बेस बनाने के बाद एक गोल्ड प्राइसेस में अच्छी तेज़ी आई। बाकी अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है, क्या क्या अगले हफ्ते के लेवल्स होंगे, बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है तो चार्ट्स में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अगले हफ्ते का क्या क्या एक्शन हो सकता है देख लेते हैं। बाकी अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो आगे बढ़ेगा। चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा चार्ट। 2082 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब दिक्कत यह है कि अगले हफ्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ये मैंने हटाया नहीं, ये हटा देता हूँ। अगले हफ्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब अगले हफ्ते डेटा जो है वो भी एक ट्रेंड डिसाइडर है। अगले हफ्ते के डेटा डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 2082 की जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे हुई है। आप ये देख सकते हो कि फरवरी 14 यानी वैलेंटाइन डे को 1985 का लो बना था, और 1 मार्च यानी तकरीबन 15-16 दिन लगे $100 ब्रीच करने के लिए। बट 15-16 दिन ज़रूर लगे, बट मेजॉरिटी ऑफ जो मूव आया है आप ये देख सकते हो 2040 से लेके 2080 40% मूव सिर्फ एक दिन में आया है। तो इससे आपको आइडिया आएगा कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड प्राइसेस के अंदर हुई है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला एनालिसिस भी आपको बताया था कि ये क्लोजिंग जो है हमारी 2080 के ऊपर नहीं हुई थी और ये मार्केट जो है क्रैश हो गया था वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है, 2080 ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। अब देखना यह है कि 2080 के ऊपर की ओपनिंग क्या होती है। जी हाँ, आप हम पहले क्लोजिंग की बात करते थे, अब ओपनिंग की बात होगी कि मंडे ओपनिंग क्या होती है और मंडे क्लोजिंग क्या होती है। अब वीकली एनालिसिस हमारा बहुत ज़्यादा मंडे पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको ये वाला कैंडल याद है, ये कैंडल याद है आपको, तो ये भी 2074 के आसपास बंद हुआ था, बट नेक्स्ट डे जो है हाई बनाने के बाद क्रैश हो गया था। तो वी वुड लाइक टू सी मंडे को क्या क्लोजिंग होती है, देन वी विल कंक्लूड कि यस गोल्ड अब तैयार है 2000 ये जो हाई बनाया था 2045 के आसपास का, उसको टेस्ट करने के लिए। अभी एक दिन की और कंफर्मेशन चाहिए, सो वी विल हैव टू वेट टिल मंडे। मंडे की क्लोजिंग ही डिसाइड करेगी कि गोल्ड 2150 जाएगा, या फिर ये जो लोज बने थे 1975 के आसपास के, या फिर वापस ही जाएगा। काफ़ी लोग कल फंस गए होंगे, काफ़ी बिल्कुल कल फंसाने वाला ही मार्केट था अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो। अगर आपको याद है तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि गोल्ड इस तरीके से काम कर रहा है कि जो स्टॉप लॉस लगाता है उसके अकाउंट खाली होगा, और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है उसको प्रॉफिट होगा। ये चार्ट है, डेली चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसने 15-20 दिन, ये तकरीबन 1 महीना सबको प्रॉफिट दिया जो जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। सारा प्रॉफिट इंक्लूडिंग पूरा अकाउंट छीन लिया एक दिन के अंदर ही $40 बढ़ा के। तो आप ये समझ सकते हो कि आपने, आई एम श्योर कि इतने दिन ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इतने दिनों में आपने कमाया नहीं होगा जितना इस दिन गवा दिया होगा अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो।
रही हमारी बात जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, कल $15 के आसपास का टारगेट था हमारा, $2040 के आसपास बाइंग वापस हमारी इनिशिएट हो गई थी। थोड़ा सा जल्दी हमने थोड़ा सा उसको बुक कर लिया, 2055 के आसपास हमने बुक कर लिया। थोड़ा सा और होल्ड करते तो जनवरी फरवरी मार्च सारे के सारे एक दिन में आ जाते, बट कल फ्राइडे था। फ्राइडे को बहुत संभाल के मैं ट्रेडिंग करवाता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, बिकॉज दिक्कत यह है कि फ्राइडे अगर पोजीशन होल्ड हो जाती है तो 2 दिन हमारे पास हाथ बन जाते हैं और फिर उसको मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए फ्राइडे को मैंने 2055 के आसपास, 2062 का टारगेट था, बट हमारा फिर ट्रेलिंग स्टॉप हो गया था, इसलिए 2055 55-50 के आसपास हमने एग्जिट कर लिया था। अब 2082 के आसपास क्लोजिंग हुई है। पहले अगले हफ्ते का डेटा देखते हैं। अगले हफ्ते मंडे को स्विट्ज़रलैंड का इन्फ्लेशन डेटा है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो आपको ज़रूर इसका फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक बैंक ऑफ जापान है जिसके इंटरेस्ट रेट अभी भी नेगेटिव हैं, तो इस पे ध्यान रहेगा। ट्यूसडे आईएसएम सर्विसेज नंबर्स हैं, फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। वेडनेसडे ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी है। एडवांस नॉन फार्म पेरोल आंकड़ा है यूएस का। एडवांस नंबर्स हैं, पहले बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहते थे ये, बट काफ़ी महीनों से या फिर जब से कोविड शुरू हुआ है तब से इनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा एवं ही है। उसके बाद 8:30 बजे बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच है। जॉब ओपनिंग्स है, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है इफ़ यू ट्रेड इन क्रूड ऑयल। थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है। यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके बाद अगेन फेड चेयरमैन की स्पीच है। फ्राइडे को फ्राइडे को है ट्रेंड डिसाइडर वाला डे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि एनएफपी, एवरेज आवरली अर्निंग। तो ध्यान रखिएगा फ्राइडे को मेन डेटा है, और ऑफ कोर्स फेड चेयरमैन की स्पीचेस भी हैं, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। $2082 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है। ऑफ कोर्स मार्केट्स आर पॉजिटिव। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर की वॉर जब से शुरू हुई है, मुझे याद नहीं है कि वीकली एनालिसिस हमारा कभी भी नेगेटिव गया हो। गोल्ड ने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर के बाद काफ़ी ऊपर नीचे आया है गोल्ड। 1933 तक भी गया था, बट हमारा वीकली एनालिसिस पॉजिटिव में ही है काफ़ी टाइम से। 2082 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, तो सपोर्ट है भाई साहब $2010 का। यस, $2010 का सपोर्ट आ गया है। रेजिस्टेंस अब वो है जो पहले हाई बनाया था 2145 के आसपास का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो चुका है, पॉजिटिव ही है। जैसे कि मैंने अभी आपको याद दिलाया कि अक्टूबर से अभी भी पॉजिटिव जोन में ही हमारा गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड वीकली एनालिसिस में चल रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसके बीच में ट्रेंड चेंज हुआ हो। तो सिल्वर पे आते हैं। 2312 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। सिल्वर को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, इवन दो हमारी सिल्वर फ्राइडे बाई थी। टारगेट हमारा 23.2 का था, बट सिल्वर को और मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत उसकी सफल तब होगी जब वो ये ब्रीच करेगी, यानी 2350 2355 का ये जो जोन है ये ब्रीच करेगी तो मार्केट में एक अच्छी आ, तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो रेजिस्टेंस है 2350 55 का। 2360 कर देता हूँ, क्योंकि 5 सेंट 2-3 सेंट तो स्प्रेड ही चलता रहता है सिल्वर में, तो इसलिए 2360 किया है। एक्चुअल सपोर्ट 23 रेजिस्टेंस 2355 के आसपास का है। सपोर्ट है आज का $22.20 का। $22.20 आपको याद होगा 2 बार ऑलरेडी बाउंस कर चुका है वहाँ से। ट्रेंड इसका फ्लैट है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। $80 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। क्रूड ऑयल में एक अच्छी बाइंग थी हमारी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो लोस बना ये वाला, इस लो ने हमारा स्टॉप लॉस खाया। उसके बाद मार्केट 80-81 आ गया। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। 2 हफ्ते पहले का स्टॉप लॉस है, बट अभी भी मुझे याद है बिकॉज बहुत अच्छी बाइंग बनी थी उस टाइम। वापस फिर लेने की हिम्मत नहीं हुई हमारी। सपोर्ट है हमारा $76 का, जो उस दिन का लो बना था, उस वही सपोर्ट है।
रेजिस्टेंस है $85 का और ट्रेंड है इसका पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ। भले ही कुछ लोग फालतू कमेंट करते हैं लेकिन मैं वो भी पढ़ता हूँ। मंडे को मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।